हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। भक्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रदोष व्रत की पावन चमत्कारी कथा, जिसके सुनने से भगवान शिव और माता पार्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि प्रदोष व्रत कथा का श्रवण करने से दुख दरिद्रता दूर हो जाती है और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। कथा को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि अंत में हम बताएंगे कि प्रदोष व्रत का विशेष महत्व और उसके अद्भुत फल। आज शनि प्रदोष के दिन सुनिए प्रदोष व्रत की संपूर्ण कथा। प्राचीन समय की बात है। एक निर्धन ब्राह्मण परिवार बहुत ही कठिन परिस्थितियों में अपना जीवन यापन कर रहा था। रोजी रोटी का संकट इतना गहरा था कि ब्राह्मण की पत्नी को अपने दोनों पुत्रों के साथ दर दर भटकना पड़ता था। आखिरकार एक दिन भटकते भटकते वे तीनों ऋषि शाल्यक के आश्रम में पहुँचे। ऋषि उन्हें देखकर करुणा से भर गए और पूछने लगे, हे देवी, किस कारण तुम इतनी व्याकुल और पीड़ित दिखाई दे रही हो? ब्राह्मण की पत्नी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे मुनिवर, हमारा जीवन घोर कष्टों से बीत रहा है। हम अत्यंत गरीबी के दिन काट रहे हैं। मेरा बड़ा पुत्र वास्तव में एक राजकुमार है, जिसका नाम धर्म है। दुर्भाग्यवश उसके पिता का राज उससे छीन लिया गया है। तब से यह मेरे साथ ही रहता है और मेरा छोटा पुत्र शुचिव्रत अत्यंत विनम्र धर्मनिष्ठ बालक है। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लौट सके। ऋषि शांडिल्य ने उनकी परिस्थिति को समझते हुए कहा, देवी, तुम शनि प्रदोष का व्रत नियम पूर्वक करो। यह व्रत भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और विशेष रूप से शनिवार के दिन आने वाला प्रदोष व्रत अत्यंत फलदायी होता है। इस व्रत को श्रद्धा, नियम और संयम से जीवन के समस्त कष्टों का नाश होता है और जीवन में सुख, वैभव, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। ब्राह्मणी ने ऋषि के आदेश के अनुसार व्रत प्रारंभ किया। कुछ ही समय में चमत्कार सामने आने लगा। एक दिन छोटा पुत्र सुचिव खेलते खेलते गांव के समीप एक पुराने कुएं के पास गया तो वहां उसे एक सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। यह देखकर परिवार की आर्थिक स्थिति सुधर गई। इसी बीच बड़े पुत्र की भेंट एक दिव्य सौंदर्य वाली कन्या से हुई। वह कन्या एक गंधर्व की पुत्री थी, जिसका नाम अंशुमति था। उसके पिता विदर्भ नामक एक प्रतिष्ठित गंधर्व थे। धर्म और अंशुमति एक दूसरे के प्रति मोहित हो गए। अंशुमति ने धर्म को अपना परिचय दिया। यह बताया कि वह शिव भक्त है और प्रदोष व्रत का पालन करती है। कुछ ही समय में भगवान शिव ने गंधर्व के पिता विदर्भ को स्वप्न में आदेश दिया कि वे अपनी पुत्री का विवाह धर्म से कर दें, क्योंकि एक योग्य, धर्मनिष्ठ और शिवभक्त युवक है। विद्रविक ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया और धूमधाम से अंशुमति का विवाह धर्म से करवा दिया। विवाह के बाद धर्म का उसका राजपाट पुनः प्राप्त हो गया। उसका जीवन सुख, समृद्धि और यश से भर गया। इस प्रकार शनि प्रदोष व्रत की महिमा से एक निर्धन ब्राह्मण का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल गया। इस व्रत की महत्ता यह न है केवल आर्थिक संकट को दूर करने वाला, बल्कि जीवन में खोया हुआ यश, सम्मान, वैभव और वैवाहिक सुख की प्रदान करता है। प्रिय श्रोताओं, अगर आप पर शनि देव की साढ़े साती या ढैया चल रही है तो ऐसे में साढ़े साती और ढैया से मुक्ति पाने के लिए यह कथा का श्रवण शनि प्रदोष के दिन अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से शनि देव की कृपा विशेष बनी रहती है। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में सेठ धन, दौलत और वैभव से प्रसन्न था। वह अत्यंत दयालु था। उसके यहाँ कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता। वह सभी को जी भर के दान दक्षिणा देता था। लेकिन दूसरों को सुखी देखने वाला सेठ और उसकी पत्नी स्वयं काफ़ी दुखी थे। दुखी का कारण था कि उसे कोई संतान नहीं थी।
संतानहीनता के कारण दोनों घुले जा रहे थे। एक दिन उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने का निश्चय किया और अपने काम काज सेवकों को सौंप दिया। अभी वे नगर के बाहर ही निकले थे कि उन्हें एक विशाल वृक्ष के नीचे समाधि लगाए एक तेजस्वी साधु दिखाई दिए। दोनों ने सोचा कि महाराज से आशीर्वाद लेकर आगे की यात्रा शुरू की जाए। पति पत्नी दोनों ही समाधिलीन साधु के सामने हाथ जोड़कर बैठ गए और उनकी समाधि टूटने की प्रतीक्षा करने लगे। सुबह से शाम हुआ, फिर रात हो गई, लेकिन साधु की समाधि नहीं टूटी, मगर पति पत्नी के धैर्यपूर्वक हाथ जोड़कर बैठे हुए रहे। अंततः अगले दिन प्रातःकाल साधु समाधि से उठे और सेठ और पत्नी पति को देखकर मंद मंद मुस्काए और आशीर्वाद स्वरूप हाथ उठाकर बोले, मैं तुम्हारे अंतर मन की कथा को भाप गया हूँ। बस मैं तुम्हारे धैर्य और भक्ति भाव से प्रसन्न हूँ। साधु के संतान प्राप्ति के लिए उन्हें शनि प्रदोष व्रत करने की विधि बतलाई। भगवान शंकर की निम्न वंदना बताई। हे रुद्र शिव नमस्कार, शिव शंकर जग गुरु नमस्कार, हे नीलकंठ सुर नमस्कार, शशि मौली चंद्र सुख नमस्कार, हे उमाकांत सुधी नमस्कार, उग्र तत्व रूप नमन नमस्कार, ईशान ईश प्रभु नमस्कार, विश्वेश्वर प्रभु शिव नमस्कार। तीर्थ यात्रा के बाद दोनों वापस घर लौटे और नियम पूर्वक शनि प्रदोष व्रत करने लगे। कालांतर में सेठ की पत्नी एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया और शनि प्रदोष के प्रभाव से उनके यहाँ छाया अंधकार लुप्त हो गया। दोनों आनंद पूर्वक रहने लगे। हर हर महादेव। भक्तों, यदि आपको प्रदोष व्रत की यह पावन कथा पसंद आई है तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखकर भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करें। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की कृपा आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदैव बनी रहे। जय शिव शंकर। हर हर महादेव।